एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के इससे पहले अनेक भाग आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आइए आज अग्रिम जो भाग है उसमें जो श्लोक है उनको देखने का प्रयास करें। द्वितीय अध्याय पर हम चल रहे थे, तो आज 30वां श्लोक हमारे सामने है। आइए इसका वाचन करें, फिर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। एक होता है कि तुझे शोक नहीं करना चाहिए और दूसरा है कि तू शोक करने योग्य ही नहीं है। शोक करने योग्य ही नहीं है, इसका तात्पर्य है क्योंकि ऐसी वस्तुओं के लिए तू शोक कर रहा है जिन पर शोक बनता ही नहीं है। ऐसी वस्तुओं को लेकर के तू दुखी है जिन पर शोक करना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। मतलब किसी तरह की कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही है कि तू उस पर शोक करे। ऐसी वस्तुओं को लेकर के तू शोक कर रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि तुझे शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू शोक करने योग्य ही नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का तू शोक कर रहा है वास्तव में उसके ऊपर शोक बनता ही नहीं। किसी प्रकार का कोई शोक होना ही नहीं चाहिए और ये व्यक्ति मात्र की समस्या है। अब ये जो ओवर थिंकिंग होती है ये कहाँ से आती है? ये ओवर थिंकिंग बाहर थोड़ी होती है, आपके यहाँ होती है सारी की सारी। और यहाँ से चल करके वो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे व्यक्ति प्रश्न भी खुद बनाता है, उत्तर भी खुद बनाता है, खुद ही ऐसी समस्याओं में गिर जाता है कि शाम तक फिर उसका कहीं उठने का मन नहीं करता। ये वो वस्तुएं हैं जिन पर शोक बनता ही नहीं है, जिन पर ओवर थिंकिंग, जिन पर विचार भी क्या, अति विचार कहिए इसको। ओवर थिंकिंग तभी बनेगी, तो ये बनता ही नहीं है, लेकिन व्यक्ति अपने मन में कर करके खुद ही प्रश्नों के उत्तर दे करके यही अर्जुन कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहा है कि ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विचार जब तक स्वस्थ रहे, विचार जब तक आगे बढ़ाने वाला रहे, तब तक तो वह विचार कहलाता है। लेकिन विचार जहां आपको कुंठित करने लग जाए वहां विचार नहीं रहता, वह फिर शोक बन जाता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं शोक करने योग्य ही नहीं है तू। इसीलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस तरह की ओवर थिंकिंग में जाए वो विचार करे कि जिस पर वो विचार कर रहा है वो विचार है या वो शोक में बदल चुका है। कहीं ना कहीं तो उसको रोकना होगा। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो तुझे इसको रोकना होगा, तभी आगे बढ़ पाएगा। देखिए श्लोक में क्या कहते हैं। इससे पहले मैं एक बात आपके सामने क्लियर कर दूं कि YouTube पर एक मेंबरशिप का कुछ दिखाई दे रहा है। हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि उसको रिमूव करें। तो यदि आपको ये लगता है कि वो संस्कृत क्लास को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर आप मेंबर बनेंगे और उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि वो आप उसको संस्कृत क्लास के लिए बिल्कुल भी उसकी मेंबरशिप ना लें, क्योंकि वो उसके लिए है नहीं। वह मात्र वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए है। यदि आप किसी वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप वहां पर मेंबरशिप ले सकते हैं और फिर आपके द्वारा वह वीडियो स्पॉन्सर होगा, वो आपका नाम यहां पर बोला जाएगा। वो मात्र इसलिए है क्योंकि क्लास को लेकर के वहां पर हो सकता है शायद कुछ लिखा हो, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए और ऐसी कोई भी मेंबरशिप मत लीजिए जहां पर आपको ये लगता हो कि यहाँ पर आपको इससे संस्कृत की क्लास में एडमिशन मिल जाएगा या फिर आपको जो है यहाँ पर क्लासेस दी जाएंगी। और इसके अलावा हम प्रयास करेंगे उसको वहाँ से रिमूव करें। किसी तरह की यदि अगर भ्रांति उससे उत्पन्न हो रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, YouTube पर ज्ञानांजलि के द्वारा जितने भी वीडियो दिए गए हैं, कोई भी वीडियो ना तो प्राइवेट है, ना तो ओनली फॉर मेंबर्स है और ना तो कोई भी वीडियो पेड है। किसी भी वीडियो पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। ये सनातन का कार्य है, ये देव कार्य है। इसके लिए किसी प्रकार की किसी धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो भी वीडियो आपका है, यदि आप नहीं करते हैं तो भी वीडियो आपका है। तो इसीलिए यदि कोई आपको इस तरह का कोई मैसेज मिलता है कि कोई वीडियो पेड है या कोई ओनली फॉर मेंबर्स है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी वीडियो सभी के लिए है। एक ही समय पर जो वीडियो सभी को प्राप्त होते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए या फिर किसी मेंबर के लिए जिन्होंने मेंबरशिप लिया है कि हमारे वीडियोस केवल उनके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो सभी के लिए है और निरंतर सभी को प्राप्त होते रहेंगे। ये देव कार्य है, ये धर्म कार्य है, ये सनातन का कार्य है और ये बराबर सभी के पास पहुंचना चाहिए। ऐसा हम लोगों का विचार है, ऐसा हमारा मंतव्य है। इसीलिए यदि कोई इस तरह की भ्रांति आपके मन में हो तो प्लीज़ उसको दूर कर लीजिए। और अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आप जानना चाहें तो जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये मैसेज यहाँ पहुँचाना थोड़ा ज़रूरी था। देहि नित्यम अवध्योयम
देहे सर्वस्य भारत। ये जो देही है नित्यम अवध्य है, अवध्य अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए सभी भूतों के लिए न त्वं शोचितुमर्हसि, तू शोक नहीं कर सकता। किसके लिए शोक कर रहा है? देह के लिए। अरे देह तो 6 भाव विकारों के अंदर आती है ना, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और अंत में विनश्यति। देह की तो ये दशा है, लेकिन देही की ऐसी कोई दशा नहीं है। इसीलिए देही के लिए यदि शोक कर रहा है तो पहले भी कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, इसको पानी भी गीला नहीं कर सकता, न शोषयति मारुतः, हवा इसको सुखा नहीं सकता, क्योंकि ये अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्येव च। ये आत्मा का लक्षण बता दिया पहले। उसके बाद उस देही के लिए शोक करना जो कि मरण धर्मा है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर शोक बनता ही नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। और हमारे विचारों में भी यही होता है कि जो शोक करने योग्य नहीं है उसको लेकर के हम अपने लिए डिप्रेशन बना देते हैं। अर्जुन की भी यही दशा है। देखिए, अर्जुन का डिप्रेशन दूसरे तरीके का है, आजकल का डिप्रेशन दूसरे तरीके का है, लेकिन हमें लेकर के चलना है कि अर्जुन के सामने स्थिति अलग थी, हमारे सामने स्थिति अलग है, लेकिन प्रायः जो स्थितियां अलग होंगी, व्यक्ति अलग होंगे और जो घटनाएं हैं वो अलग होंगी, लेकिन व्यक्ति की मानसिक दशा का, मानसिक जो स्थिति हो जाती है वो प्रायः अर्जुन की भी वैसी ही थी। और आजकल यदि किसी को इस तरह का शोक होता है, कि इस तरह का संताप होता है, इस तरह की ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन होता है, तो उसकी दशा भी बिल्कुल अर्जुन के जैसी है। मैंने पहले भी कहा है, जीवन में श्री कृष्ण को ढूंढिए या फिर जामवंत को ढूंढिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जो हनुमान पहले पीछे बैठे हुए थे कि मुझे कहीं लंका जाने के लिए ना बोल दे, क्योंकि सागर तो मैं पार कर ही नहीं सकता, वो हनुमान बाद में क्या कहते हैं कि ले आऊं त्रिकूट उपाड़ी, कि आप कहते हो कि सीता का पता लगा के आऊं। अब जब अपने बल का भान हो गया, जामवंत के वचन सुहाए, तो कहते हैं कि सीता तो पता तो छोड़िए, आप अगर आज्ञा दे तो क्या मैं पूरा त्रिकूट पर्वत ही उखाड़ करके ले आता हूँ, लंका की तो बात छोड़िए। तो यदि व्यक्ति को जीवन में जामवंत मिल जाए, यदि व्यक्ति को जीवन में श्री कृष्ण मिल जाए, तो देखिए उसका बल कितना बढ़ जाता है। ये हनुमान ने दिखाया, ये अर्जुन ने दिखाया। उसी बल को हमें प्राप्त करना है। आइए अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्, धर्म्याधियुद्धाच्च है, ठीक है, युद्धाच् श्रेयोऽन्यत्, श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म्याधियुद्धाच् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् पंचमी विभक्ति है, ठीक है, श्रेयोः, श्रेयः हो जाएगा, श्रेयः, श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब इसका अर्थ समझिए, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, अरे ये छोड़ दे कि आत्मा है कि नहीं है, देही क्या है, देह क्या है, देही नित्य है, देह अनित्य है। यदि इन सब के विचारों को तू नहीं करना चाहता है तो मत कर, इसको भी छोड़ दे। लेकिन अपने धर्म को भी देखेगा तो अपने धर्म को भी देख करके तुझे जो है शोक नहीं करना चाहिए। तू शोक करने योग्य बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, इस समय तू युद्ध में खड़ा है और तू क्षत्रिय है, और धिक्षत्रियम तमथ यह समरेति दीना, जो समर से विमुख हो जाए, समर से भाग जाए, ऐसे क्षत्रिय को धिक्कार है। ऐसा श्रीमद् ईश दत्त शास्त्री ने लिखा है अपने शिवराज विजय प्रताप विजय में। तो स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, क्षत्रिय धर्म क्या कहता है यहाँ पर कि समर सामने खड़ा हो, युद्ध सामने खड़ा हो, तो क्षत्रिय को वहाँ से पलायन नहीं करना चाहिए। अर्जुनस्य प्रतिष्ठे द्वे न दैन्यम न पलायनम, अर्जुन की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो कभी दीनता नहीं दिखाना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, और दूसरा पलायन नहीं करना, युद्ध से कभी भागना नहीं। तो इसीलिए अपने क्षत्रिय धर्म को भी देखेगा तो न विकम्पितुमर्हसि, तुझे यहाँ पर जो है शरीर
शरीर में कंपन, ये जो प्रथम अध्याय में बताया कि जो स्थिति हो रही है, ये सब स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब तुझे इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, या किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। यदि तू बाकी चीज़ों को छोड़ दे, केवल अपने धर्म पर भी विचार करेगा तो। व्यक्ति डिप्रेशन में है, सब चीज़ों को छोड़ दो, क्यों हुआ, किस लिए, कैसे हुआ, अपने धर्म का विचार करे। धर्म से तात्पर्य यहाँ पर मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म से तात्पर्य है अपने कर्तव्यों का यदि विचार करे, क्योंकि धर्म पद वाच्य कर्तव्य अर्थ में ही आता है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, ये धर्म की परिभाषा है। और यतोभ्युदय निश्रेय ससिद्धि सधर्मा, जिससे व्यक्ति का कल्याण हो उसको धर्म कहते हैं, और कल्याण होता है कर्तव्य कर्मों के करने से। तो यदि अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का भी विचार करोगे तो जिस भी सिचुएशन में आप हो, चाहे ओवर थिंकिंग हो चाहे डिप्रेशन हो, उसको त्याग दीजिए। अब तब भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके कर्तव्य उससे बाधित होते हैं और आप ठीक से कार्य नहीं कर पाते। जो भी आपका कर्तव्य है उसको आप पूरी तरह से नहीं निभा पाते। यदि आप अपने कर्तव्यों का भी विचार करें तो इस तरह का शोक आपको भी नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्षा, यदि अपने धर्म को भी देखेगा, अपने धर्म का भी विचार करेगा, तब भी तू शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध सामने खड़ा है तो क्षत्रिय का जो काम है पहले उस काम को पूरा करे, युद्ध को जीते, क्योंकि युद्ध से भागना नहीं है। आपके सामने आपके कंपनी का, आपके बिजनेस का, आपके परिवार का कार्य है। ये सारे के सारे डिप्रेशन आदि शोक छोड़ करके पहले अपने कर्तव्य को देखिए, वो पूरा करना आवश्यक है। तो तब भी शोक करने का समय है कहाँ, विचार करने का समय है कहाँ? मतलब अति विचार, विचार करने का समय तो क्यों नहीं है, लेकिन अति विचार, ओवर थिंकिंग का समय है कहाँ? तो तब भी तू शोक करने योग्य नहीं है। धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्मादि, धर्म युद्ध से श्रेयस्कर, धर्म युद्ध यदि किसी क्षत्रिय को प्राप्त हो जाए तो धर्म युद्ध से श्रेष्ठ कर्म क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तेरे द्वार पर आकर के खड़ा हो गया है यह धर्म युद्ध, और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। और धर्म युद्ध यदि तेरे सामने खड़ा है तो उससे तुझे विमुख नहीं होना चाहिए, उससे पलायन नहीं करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि धर्म्यादि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए तो धर्म युद्ध से बड़ा और कोई कर्म नहीं है। धर्म युद्ध किसको कहते हैं? जिससे व्यक्ति का कल्याण हो, जिससे यदि समाज में कुछ लोग जहर फैला रहे हो, आतताई लोग यदि किसी प्रकार से सज्जनों को पीड़ा पहुंचा रहे हो, तो वहां पर व्यक्ति को धर्म युद्ध के द्वारा इस सब का निराकरण करना चाहिए। और युद्ध केवल वेपन्स, तलवार, इन सब से नहीं होता है। अर्जुन के समय में था, उससे युद्ध होता था। आज विचारों का भी युद्ध है, आज सोच का भी युद्ध है, तो हर तरह का युद्ध है। इस प्रकार के युद्ध में यदि धर्म युद्ध व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा पुण्य कर्म और कोई नहीं होता है। धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। आज 2 श्लोकों के बाद हमने वीडियो को यहाँ पर समापन करने का, क्योंकि आगे थोड़ा आज समय कम है। आगे आपके सामने निरंतर श्रीमद् भगवद गीता के वीडियोस, जैसा मैं कमेंट में देख रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं कि बहुत बीच में गैप हो गया है, तो ये थोड़ा फेस्टिवल सीज़न है इस समय, इसलिए ऐसा थोड़ा सा हो रहा है। तो जैसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे डेली आपको वीडियो मिलता रहे और डेली आपको वीडियो प्राप्त होता रहेगा, जिससे कि आपका अध्ययन भी बाधित नहीं होगा और निरंतर आपका जो कर्म है, जो आपका सनातन के प्रति कर्म है, जो आपका दैवीय कर्म है, जो आपका धार्मिक कर्म है, वह निरंतर चलता रहे। तो भगवान श्री कृष्ण हम सब पर अपनी प्रीति बनाए रखे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।